नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार घाटी में आज की बात की जाए तो सुबह ही हमने आपको बताया था कि साउथ कश्मीर के शोपियन में इनकाउंटर हुआ जिसमें एक जवान हमारा शहीद हुआ और एक जख्मी हुआ, जिसमें 2 आतंकी को ढेर किया। अब की बात करें तो आइए साउथ कश्मीर के कुलगाम एरिया में ले चलते हैं आपको, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट बताते हैं। जी बताइए। बिल्कुल, मैं आपको ये बताता चलूं, कुलगाम के जो डाटसरा इलाका है वहां पर कुछ देर पहले ही मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान एक झड़प शुरू हुई। बताया जा रहा है क्योंकि एक स्पेशल इंफॉर्मेशन थी जिसके बिना पर डाटसरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और कुलगाम पुलिस ने वहां पर एक सर्च अभियान चलाया, जिस सर्च अभियान की कामयाबी की वजह से फिर वो इनकाउंटर में तब्दील हुआ, जहां बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा का डिस्ट्रिक्ट कमांडर गुलजार अहमद ऋषि जो है वो काफी पहले सिक्योरिटी फोर्स के निशाने पर था। आज उसको हलाक किया गया। एक कमांडर का मारे जाना, और खासकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से घाटी में शोपियन को 2 आतंकियों को ढेर किया, और साथ ही आप कुलगाम की बात करें तो जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता की किस तरह से आतंकी को किया ढेर, जिसमें 2 आतंकियों को किया ढेर, जिसमें एक कमांडर जो कि जैश-ए-मोहम्मद का अगर बात की जाए तो लश्कर का था या किसका था ये? बिल्कुल, मैं आपको ये बताता चलूं, ये लश्कर तैयबा का डिस्ट्रिक्ट कमांडर है गुलजार अहमद ऋषि। और आईजीपी कश्मीर के बयान के मुताबिक गुलजार अहमद ऋषि जो है जो कुछ दिन पहले जो वो नॉन लोकल को हलाक किया गया और इसका हाथ उसी में बताया जा रहा है। और आईजीपी कश्मीर ने वाज़ेह तौर पर कहा है क्योंकि उन किलिंग्स के पीछे गुलजार अहमद का ही हाथ है। बड़ी कामयाबी हमारी सिक्योरिटी फोर्स को, जिस तरह से नॉन लोकल्स को जो है अगर बात की जाए तो जिस तरह से बाहर से जो लोग आए थे उनको कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार आतंकी हमले हुए, इस कमांडर का उसमें हाथ था और इस गतिविधि को बढ़ाना चाहता था, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने तुरंत उसे अपनी कार्डर सर्च करके उसे ढेर किया। जी अगर बात करें तो इस समय की सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, मैं आपको ये बताता चलूं, इस समय की सूरत हाल अगर देखी जाए, बिल्कुल इस इलाके को जहां पर ये डाटसरा इलाका है जहां पर ये झड़प शुरू हुई, वहां फिलहाल कार्डन ऑफ कर दिया गया है और जो सर्च अभियान है वो फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि रोशनी की कमी की वजह से अभी सिक्योरिटी फोर्स को कोई नुकसान न हो, इसीलिए उस सर्च अभियान को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो जो ही सुबह जमीन पर रोशनी की किरण पड़ जाएगी तो इस सर्च अभियान को फिर शुरू किया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है जो 2 से 3 मिलिटेंट ट्रैपर थे, फिलहाल 2 ही वहां पर हलाक हुए हैं और अभी एक की और तलाश जारी है। जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स की एक पुख्ता जो है अगर बात करें तो सबूत के तौर पर वो घेरे में लेते हैं, उसमें 2 आतंकी ढेर हुए, 3 थे, एक अभी भी जिंदा, और उसे कार्डन सर्च ऑपरेशन इस समय कर लिया होगा। बिल्कुल, जो ही झड़प शुरू हुई, एक 3 लेयर उसकी सिक्योरिटी होती है क्योंकि मिलिटेंट भाग ना पाए। बाद में जो एक बचा है अभी उसको फिलहाल उन्होंने घेरे में रखा है या नहीं है वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस को ही पता होगा। और फिलहाल उस इलाके को घेरे में लेकर एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। जहां पर ये एनकाउंटर हुआ वहां 2 लाशें जो है वो निकाल दी गई है, लेकिन तीसरे की अभी तलाश जारी है। जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स हमारी हमेशा जो है उनको इस रास्ते को छोड़ने के लिए कहती है, तो क्या इस बार भी उसको कहा गया कि आप सरेंडर कीजिए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए, मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ, दाद देनी चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस और कुलगाम पुलिस को, जो हर वक्त यही खुश में रहते हैं, क्योंकि अगर कितना भी बड़ा आतंकवादी हो अगर वो सरेंडर करे तो वो उनकी और मजबूती होगी, सिक्योरिटी फोर्स की और कामयाबी होगी। और सिक्योरिटी फोर्स चाहते हैं कि ये लोग सरेंडर करें और बाज आए, और जो फिलहाल कानून उनके लिए सजा रखेगा वो कानून को ही पता होगा और कानून ही उनको सजा देगा। जिस तरह से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ के बीच अगर बाला की बात की जाए तो जिस तरह से एनकाउंटर 10 दिन से जारी है, और खासकर आज की भी बात करें तो शोपियन और पुलवामा की बात की जाए तो वहां भी आतंकियों को ढेर करने में हमारी सिक्योरिटी फोर्स का बड़ी कामयाबी